हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि कोई भी सीरीज कब एपी में होती है, उसकी क्या क्या कंडीशनें हैं। आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो है 5.1, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। हमें कुछ कंडीशनें दी गई हैं, उससे हमने एक सीरीज बनानी है और सीरीज बनाकर हमने बताना है कि ये एपी में है तो क्यों है और एपी में नहीं है तो क्यों नहीं है। जो हमें फर्स्ट कंडीशन दी गई है हम उसके बारे में अब हम देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। जो हमारा पहला किलोमीटर है उसका क्या चार्ज लगेगा, 15 रुपीज एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और जो आगे किलोमीटर होंगे पहले किलोमीटर को छोड़कर उसका क्या चार्ज लगेगा, 8 रुपीज। तो हमने इससे करना कैसे उसके बारे में हम देखते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे फेयर ऑफ द फर्स्ट किलोमीटर कितना है, 15 रुपीज। उसके बाद हम लिखेंगे फेयर ऑफ ईच एडिशन किलोमीटर कितना है, 8 रुपीज। एंड हम एक सीरीज लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे फर्स्ट किलोमीटर को A1 एंड सेकंड किलोमीटर को A2 एंड थर्ड किलोमीटर को A3 एंड फोर्थ किलोमीटर को A4। एक हम ऐसे सीरीज बनाएंगे। अब हम निकालेंगे क्या फेयर उसका लगा। फर्स्ट किलोमीटर में हमें पता है कितना लगा, 15 रुपीज। तो हमने A1 को क्या लिख दिया, हमने 15। एंड ऐसे ही हमारे पास हमने निकालना है अब A2 कैसे निकलेगा। 2 किलोमीटर का चार्ज हमें पता है, पहले किलोमीटर का चार्ज कितना है, 15 रुपीज। एंड जो हमारे आगे के किलोमीटर ऐड होते जाएंगे उसका चार्ज क्या है, 8 रुपीज। तो टोटल चार्ज कितना बन गया, 23। अब हम निकालेंगे 3 किलोमीटर का चार्ज। 3 किलोमीटर का चार्ज निकालेगा। वैसे ही सिंपल सा फंडा है, पहले किलोमीटर का चार्ज कितना पड़ा, 15 रुपीज। दूसरे किलोमीटर का चार्ज कितना पड़ा, 8 रुपीज। एंड तीसरे किलोमीटर का चार्ज कितना पड़ा, 8 रुपीज। एंड टोटल कितना बन गया, 31। ऐसे हम निकालेंगे फोर्थ किलोमीटर का चार्ज। उसमें हमने पहले किलोमीटर का चार्ज कितना था, 15 रुपीज। एंड सेकंड किलोमीटर का चार्ज कितना है, 8 रुपीज। थर्ड का भी उतना पड़ेगा और फोर्थ का भी उतना पड़ेगा। हम चारों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 39। एक तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अदर मेथड है हमारा, और आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, सिंपल सा मेथड है। फर्स्ट किलो ऐसे ही आप लिखेंगे, फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना आया, 15 रुपीज। एंड सेकेंड किलोमीटर का चार्ज कितना आया, 15 प्लस 8 इक्वल टू 23। एंड थर्ड किलोमीटर का चार्ज निकालना हमने पहले कैसे निकाला, 15 प्लस 8 हमने किलोमीटर का चार्ज ऐसे निकाला। बट इस मेथड में आप क्या करोगे, हमने 2 किलोमीटर का चार्ज तो निकाल ही लिया है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, जो चार्ज है 3 किलोमीटर का वो क्या है, 8 रुपीज। तो टोटल कितना आ जाएगा, 31। आंसर आएगा सेम, आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। एंड हम ऐसे ही निकालेंगे 4 किलोमीटर का चार्ज। हम 3 किलोमीटर का चार्ज तो हमने निकाल दिया, वो कितना है, 31 प्लस 8 इक्वल टू 39। हम ये वैल्यू A1 A2 A3 A4 की वैल्यू हम सीरीज में पुट करेंगे और हमारे पास क्या सीरीज आ जाएगी, एपी सीरीज ये आ जाएगी। अब हमने ये बताना है कि ये सीरीज एपी में है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। हमें पता है कोई भी सीरीज कब एपी में होती है, जब डी की वैल्यू सेम आए। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और डी निकालेंगे, हमें पता ही है, सिंपल सा मेथड हमने लास्ट लेक्चर में किया ही है। कैसे निकालना है, बड़ी टर्म से हम छोटी टर्म को घटा देंगे, जो आएगी वैल्यू वो होती है डी। अब हम निकालेंगे A2 माइनस A1, डी की वैल्यू क्या आएगी 8, 23 माइनस 15 8। एंड वैसे ही हम निकालेंगे A3 माइनस A2, 31 माइनस 23 इक्वल टू 8। और वैसे ही हम निकालेंगे डी, A4 माइनस A3, 39 माइनस 31 इक्वल टू 8। ये कैसे निकाला हमने क्या किया, बड़ी टर्म में से छोटी को घटा दिया, तो ये ऐसे निकलती है डी की वैल्यू। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कोई भी सीरीज कब एपी में होती है, डी कैसे निकालते हैं, के बारे में हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। इसलिए जिन्होंने वो लेक्चर देख लिया है उन्हें तो पता होगा डी कैसे फाइंड करते हैं। अदरवाइज नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या, हमें पता चल गया जब डी की वैल्यू सबकी सेम आ चुकी है तो हमने अब लिखना कैसे है कि ये सीरीज एपी में है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। हम कैसे लिखेंगे, सिंस हेयर द टर्म कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज बाय द सेम नंबर 8। जो हमें हमारे पास सीरीज है
उसमें हम जो इंक्रीज हो रही है वो सीरीज वो कितनी हो रही है 8 कॉन्टीन्यूसली। 15 के बाद 23, 23 के बाद 31, 31 के बाद 39, इनमें जो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रहा है वो कितना है +8 इंक्रीज हो रहा है, तो हमने लिख दिया वहाँ पर 8। द बब लिस्ट फॉर्म एन AP, इसलिए जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये जो सीरीज है AP में है। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। वैसे हम एक सीरीज बनाएंगे और बताएंगे ये AP में है कि नहीं है, और विद द रीज़न बताएंगे क्यों नहीं है तो क्यों है। हम क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो वो देखते हैं हम। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक सिलेंडर है, उसमें कुछ अमाउंट में एयर प्रेजेंट है, और जब को वैक्यूम पंप उसमें से एयर निकालता है तो जितनी एयर हमारी सिलेंडर में होती है उसका 1/4 पार्ट रिमूव कर देता है सिलेंडर में से वैक्यूम पंप। तो इसे हम कैसे करेंगे अब हम वो देखते हैं। कंसीडर द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर इज V। हम मान लेते हैं जो हमारे पास एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में वो कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है V है। इन ईच स्टॉक द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4, मतलब जितने वॉल्यूम की सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 पार्ट वो रिमूव कर देता है, तो वो हम लिखेंगे 1/4 V। हमारे जो फर्स्ट स्टॉक में जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा V होगा, क्योंकि जो हमने मान लिया हमारे सिलेंडर में वॉल्यूम कितना है फर्स्ट V है। और जब हमारा स्टॉक चलेगा तो उसमें जो वॉल्यूम होगी उसका 1/4 पार्ट हमारा क्या उसमें से कम हो जाएगा। तो जब हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम कितना है V है, और उसमें से कितना वॉल्यूम निकलेगा 1/4 V हमने उसमें से कम कर दिया, और हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 3V/4। इसे निकाल लें। अब हमारा थर्ड स्टॉक जब चला तो जितनी एयर प्रेजेंट है उसमें से उसका 1/4 पार्ट कम हो जाएगा। अब हमारे पास एयर कितनी प्रेजेंट है सिलेंडर में 3V/4, तो हम वो लिखेंगे 3V/4 हमारे पास एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में। अब जितनी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 पार्ट उसमें से रिमूव हो जाएगा। 3V/4 का 1/4 पार्ट कितना बना 3V/4 1/4। हम इसे ऐसे लिखेंगे, और जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे वो कैसे करेंगे 3V/4 तो वैसे ही रहेगा 3 × 1 3V, 4 × 4 16, और हमें पता है यहाँ पर 4 × 4 है तो यहाँ पर 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा 3 × 4 × V। यहाँ पर तो जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी 16 है तो हम क्या लिख देंगे 16, और हम 3 × 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा 12V, एंड ये क्या रह जाएगा 3V, और नीचे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, और जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 9V/16। तो हमारी जो सीरीज बनी है वो क्या बन गई अब V 3V/4 ये हम लिखेंगे, उसके बाद हम ये लिखेंगे, हमारी जो सीरीज बन जाएगी ये बन जाएगी। अब हमें ये नहीं पता जी AP में है कि नहीं है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम निकालेंगे उनका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का मेथड हमें पता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, बड़ी टर्म में से हम छोटी टर्म को घटा देंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी उसका कॉमन डिफरेंस। हमारी सेकंड टर्म क्या है 3V/4, 3V/4 हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि सेकंड टर्म क्या होता है माइनस फर्स्ट टर्म। उसके बाद क्या करेंगे फर्स्ट टर्म को उसमें से घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3V-4V/4, हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी V-V/4। जो हमारा D आया है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो कितना है -V/4। वैसे हम D निकालेंगे थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म का। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हमें पता है क्या है 9V/16, एंड सेकंड टर्म हमारे पास है 3V/4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर -3V/16। तो अब हम इसमें देखें तो हमें पता चलता है कि D की वैल्यू सेम नहीं है। तो हमें पता है जब D की वैल्यू सेम नहीं है तो वो सीरीज AP में नहीं है। अब इसे हम लिखेंगे कैसे वो हम देख लेते हैं। फ्रॉम द अबव वैल्यू D कॉमन डिफरेंस, D को क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इज नॉट अ सेम बिटवीन द सीरीज। सीरीज में जो D है वो सेम नहीं है, हैंस इट इज नॉट एन AP सीरीज, इसलिए ये सीरीज AP नहीं है।